अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गौहर इरफान है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फार्मास्यूटिकल इंजीनियर। आज का सेशन है रिगार्डिंग चेकिंग ऑफ एआर। अमूमन लोग एआर जनरेट तो कर लेते हैं सैप के अंदर, एमएम मॉड्यूल सैप में, बट ये है कि उनके अप्रूवल का प्रोसीजर नहीं पता उनको कि सैप के अंदर हमने एक एआर जनरेट कर दिए, अब हम चेक कैसे करेंगे कि किसके एंड पे वो पेंडिंग है। जैसे कि पिछले सेशन में मैंने बताया था कि किसी भी एआर को जनरेट करते टाइम पूरी एक फ़्लो डिसाइड होता है, जो कि मॉड्यूल के अंदर आपके पास ऑलरेडी प्लेन्ड होता है। हर बंदे की ईमेल्स उसके अंदर डाल के हर बंदे की इंडिविजुअल ईमेल्स जनरेट होती रहती है। जैसे सपोज़ करो आपने एक एआर डाला है, वो एआर जो है वो आपके बॉस से तो अप्रूव हो गया है। अच्छा, आप एआर जब डालेंगे, जैसे ही एआर को आप अपने एंड पे इनिशिएट करेंगे, एक ईमेल जनरेट हो जाएंगी फर्स्ट पर्सन के पास, मतलब पहले एक उस बंदे के पास जो टॉप पे आ रहा होगा। सपोज़ करो एक डिपार्टमेंट में आप बैठे हुए हैं, आप एचआर में बैठे हुए हैं या आप एडमिन में बैठे हुए हैं या आप इंजीनियरिंग में वेयर हाउस XYZ, अगर हम किसी भी इसकी बात कर रहे हैं, तो जब आप फ्लो इनिशिएट करते हैं तो पहले पहले तो आपके बॉस को, आपके डायरेक्टर को या आपके XYZ को वो ईमेल जनरेट होती है, या आपकी GM साहब को वो मेल जनरेट होती है कि भाई फ़लाना एआर फ़लाने डिपार्टमेंट से फ़लाने बंदे ने एआर जनरेट कर दी, अब इसको आप अप्रूव करें। तो वो इस चीज़ को गो थ्रू करके अप्रूव कर देता है। अभी आपने चेक ये करना है कि ये किसके पास पेंडिंग है, किस बंदे ने गो थ्रू किया है और अभी कौन से फेज़ पे पेंडिंग है। तो उसके लिए इन शॉर्ट आप जो आपके पास टी कोड्स आपने एआर जनरेट करते टाइम इस्तेमाल की थी, वो आप टी कोड दोबारा एआर चेक करने के लिए इसके अंदर पुट कर लेंगे। टी कोड है ZME49AR। इससे आप एआर अप्रूव कर लेते हैं और इससे आप एआर चेक भी कर सकते हैं। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी इनकी कि आप ये कुछ फिल करें। कुछ कॉलम्स है जिनकी, जैसे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन पूछा जाएगा, आपका कलेक्टिव नंबर एक्चुअल एआर नंबर है जो आपने एआर जनरेट करते टाइम इसके अंदर पुट किया था। नेक्स्ट है आपके पास एआर फ्लो आपका जो सेट हुआ होता है या जिसके ऊपर आपने एआर डाली हुई होती है, सेम एआर फ्लो आप इसके अंदर डालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन, मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन का आइडिया है, टी कोड मुझे मालूम है। अगर आपको नहीं मालूम तो आप लोग यहाँ से विंडो खोल के डाल सकते हैं। नेक्स्ट है कलेक्टिव नंबर मुझे अपना मालूम है, एआर नंबर या कलेक्टिव नंबर। इसी को मैं एक दफ़ा कॉपी भी कर दूंगा क्योंकि आगे भी मेरे ये काम आएगा। अच्छा, कलेक्टिव नंबर मैंने इसके अंदर डाल दिया। कलेक्टिव नंबर एआर नंबर होता है जैसे कि मैंने पहले बताया। तो कलेक्टिव नंबर डालने के बाद बाकी चीज़ें अगर आप नहीं भी डालते तो नो इशू एट ऑल। आप यहाँ से एआर फ्लो सेलेक्ट कर लेते हैं। मेरा फ़्लो एआर का ये जनरेट है, मतलब इस फ़्लो के अगेंस्ट मेरे HODs डिफाइंड है कि फ़लाना 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 HODs आपको कि इस AR फ्लो के अगेंस्ट आपके AR को अप्रूव करेगा। अब मैंने ये चेक ये करना है कि कौन सी HOD के पास मेरा AR पेंडिंग है। अच्छा, जब हम AR जनरेट कर रहे थे तब हमने यहाँ से एग्जीक्यूट किया था और अब हमने AR की डिटेल चेक करनी है, तो हम यहाँ से डिटेल पे क्लिक करेंगे। डिटेल पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह की विंडो आपके पास दोबारा शो हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है AR समरी रिपोर्ट। ये असल में वो समरी रिपोर्ट है कि जो कि आपको ये बताएगा कि किसके पास ये AR अभी आपकी पेंडिंग है, कौन सी HOD, कौन से डिपार्टमेंट के HOD के पास अभी आपकी ये AR पेंडिंग है। हमारे पास थोड़ा सा मैं फ़्लो आपको बता देता हूँ कि हमारे पास ये है कि डिपार्टमेंट में, जैसे मैं अगर इंजीनियरिंग को देख रहा हूँ तो मेरे इंजीनियरिंग से ये जनरेट होकर इंजीनियरिंग के डायरेक्टर के पास चली जाती है। पहले प्लांट के हेड्स, फिर प्लांट के हेड के बाद डायरेक्टर इंजीनियरिंग, फिर डायरेक्टर सप्लाई चेन, फिर डायरेक्टर फाइनेंस, फिर COO और फिर CEO साहब से ये अप्रूव करके PO के फेज़ में जाती है। अब हमने चेक ये करना है कि ये AR हमारा किसके पास पेंडिंग है। जो मैंने वहाँ से पीछे कॉपी किया था उसको मैं दोबारा इसके अंदर पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद अब मैं मज़ीद कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से चेक करूँगा एग्जीक्यूट, आप F8 भी दबा सकते हैं, इन शॉर्ट आप एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद
अभी मेरे पास कंप्लीट डिटेल आ गई है। कंप्लीट डिटेल किस तरह आई है कि ये मेरा कलेक्टिव नंबर है, ये मेरा फ़्लो है जिससे मैंने इसको जनरेट किया था, ये मेरा इनिशिएटेड डेट है कि मैंने किस डेट को इनिशिएट किया था। मैंने 9 अगस्त को इनिशिएट किया था, तो ये 9 अगस्त मेरे पास आ रहा है। आगे मेरे पास इनिशिएटर नेम जो कि मेरा नाम है, मैंने इनिशिएट किया था। आगे ओवरऑल एआर फ्लो अभी पेंडिंग है, यहाँ पे अभी अप्रूव नहीं है क्योंकि इसका स्टेटस अभी पेंडिंग में चल रहा है, इन प्रोसेस में चल रहा है, इस वजह से अब यहाँ पे पेंडिंग आ रहा है। नेक्स्ट है पेंडर नेम। अब ये जैसे फयाज साहब है, फयाज साहब सप्लाई चेन के डायरेक्टर है, तो अब ये सप्लाई चेन के एंड पे पेंडिंग है। तो इन शॉर्ट यहाँ से आप एआर फ्लो चेक कर सकते हैं कि एआर किसके पास पेंडिंग है। ओके, नेक्स्ट ये है कि अब आप इस एआर को सेव कैसे करेंगे पीडीएफ में। पीडीएफ में सेव करने के लिए आप इसको डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आपसे लोकेशन मांगी जाएगी कि कहाँ पे सेव करना है। जहाँ पे आप सेव करेंगे वहाँ, सपोज़ करो मैंने डेस्कटॉप पे सेव करना है, मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये चीज़ें आ रही हैं। मैं डेस्कटॉप पे इसको क्लिक किसी भी फोल्डर के अंदर करके तो मैं इसको सेव कर दूँगा। तो ये एक छोटा सा सेशन था रिगार्डिंग हाउ टू चेक द एआर स्टेटस एंड उसको प्रिंट किस तरह करते हैं पीडीएफ में। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा सेशन आप सबको समझ में भी आ गया होगा और पसंद भी आ गया होगा। होप फॉर द बेस्ट एंड मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।